MS वर्ड पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, आपके काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, MS वर्ड का 2016 वर्जन मेरे कंप्यूटर में ओपन हो चुका है, तो आप भी देख पा रहे होंगे। अब देखिए फ्रेंड, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ आज इस वीडियो के अंदर। मैं आपको MS वर्ड में काम करने लायक बनाने वाला हूँ। आप किसी भी तरह का काम करते हैं, यदि आप ऑफिस में काम करते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप किसी भी काम में MS वर्ड को यूज में लेना चाहते हैं, तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से अपने मोस्ट ऑफ द काम निपटा लोगे, क्योंकि मैं आपको वही सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन बताने वाला हूं जिनके बिना आप MS वर्ड में काम नहीं कर सकते। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इसके इंटरफेस से थोड़ा सा फ्रेंडली करवा देता हूं कि किसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको, इसे कहते हैं टाइटल बार, जहां पर आपके डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा होगा, जिस नाम से अपनी इस MS वर्ड की फाइल को सेव करोगे वो नाम आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पर 3 बटन होते हैं, इससे मिनिमाइज हो जाता है, इससे आपका वापस से रिस्टोर हो जाता है, इससे आप क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पर शॉर्टकट दिया गया है फाइल को सेव करने का, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। ओके, बाकी चीजें आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस मेन्यू बार की, और मेन्यू बार में हम किसके अंदर हैं, यहाँ पर होम मेन्यू के अंदर। आप इसे होम टैब भी कह सकते हैं। हम किसके अंदर हैं अभी, होम टैब के अंदर। अब आपको यहाँ पर होम टैब में काफी सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। मैं आपको एक एक करके सभी ऑप्शन का यूज बताने वाला हूँ, ताकि आप फ्यूचर में कभी कोई डॉक्यूमेंट इसके अंदर तैयार करें तो आप उन पर इन ऑप्शन को अप्लाई कर पाए। तो देखिए, इन ऑप्शन को अप्लाई कर देखने के लिए हमें कुछ टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी। तो टेक्स्ट में चाहूं तो टाइप कर सकता हूं, आपको तो टाइप करना चाहिए। यदि आप बिगनर है तो आपको एक टेक्स्ट को यहाँ पर टाइप करिए। कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर की कटिंग ले लीजिए, उसमें से आपको मटेरियल मिल जाएगा, आप टाइप करिए, थोड़ी सी आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ेगी और आपको थोड़ा सा MS वर्ड में सेट करना भी आ जाएगा। लेकिन मैं बिगनर नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगा, टाइम को बचाने के लिए MS वर्ड से ही टेक्स्ट ले लूंगा। तो MS वर्ड भी हमें टेक्स्ट देता है, ताकि आप उस पर इन ऑप्शंस को अप्लाई कर सकें। तो MS वर्ड से मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए, तो मैं कैसे लूंगा, उसके लिए मैं कीबोर्ड से सबसे पहले इक्वल बटन दबाऊंगा। इक्वल बटन दबाने के बाद मुझे टाइप करना है कीबोर्ड से RAND, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और जितने नंबर ऑफ पैराग्राफ मुझे MS वर्ड से चाहिए उतने मैं यहाँ पर दबा दूंगा। तो मैं 6 पैराग्राफ MS वर्ड से मांग रहा हूँ कि मुझे 6 पैराग्राफ तुम दे दो। फिर मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और उसके बाद मैं कीबोर्ड से क्या करूंगा, एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैं कीबोर्ड से एंटर करूंगा तो MS वर्ड मुझे कुछ प्री डिफाइंड जो इसके पास टेक्स्ट था वो मुझे इसने दे दिया है कि आप इस पर काम करके देख सकते हो, यानी इन ऑप्शंस को अप्लाई करके देख सकते हो। तो आप भी कुछ इस तरह से ले सकते हैं। यदि आप लिखना नहीं चाहते हैं तो आप MS वर्ड से ही ले लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी ले चुका हूं। अब देखिए, मैं आपको कुछ इन ऑप्शंस को बताने वाला हूं। तो किसी भी ऑप्शन को अप्लाई करने से पहले आप जिस पर अप्लाई करना चाहते हैं, यानी जिस पैराग्राफ, जिस लाइन या जिस वर्ड पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करना आपको आना चाहिए। सेलेक्ट आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो आपको क्या करना है, माउस को उस वर्ड पर ले जाना है या उस लाइन पर ले जाना है जिसे आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको अपने माउस का बटन दबाकर उसके ऊपर फेरना है। तो जैसे आप फेरोगे तो वो चीज सेलेक्ट हो जाएगी। और आप दूसरे तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के रखें, कर्सर को उस वर्ड के सामने रख लें। कर्सर किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो ब्लिंक कर रहा है इसे कर्सर कहते हैं। कर्सर को उस वर्ड के सामने रखें जहां से आपको सेलेक्ट करना स्टार्ट करना है, और कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के रखें। और उसके बाद आपके कीबोर्ड पर जो 4 एरो की होती है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, उनमें से आपको दबाना है, लेफ्ट वाली, राइट वाली, जिस तरफ भी आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी तो मैं बॉटम वाली दबा रहा हूं, ताकि मुझे इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है और ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाए मेरे लिए। तो मैंने बॉटम वाली एरो की दबाई है शिफ्ट के साथ, तो ये पैराग्राफ सेलेक्ट हो चुका है। ओके, अब देखिए मुझे क्या करना है। अब मैं इस होम मेन्यू में जो ऑप्शन है ना, इनको इस पैराग्राफ पर अप्लाई करके आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको बताता हूं कि यदि आपको साइज बढ़ानी हो, किसी भी पैराग्राफ, किसी भी वर्ड की साइज बढ़ानी हो, तो कैसे बढ़ाएंगे। पहले आप इसे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ए जो दिखाई दे रहा है आपको, ए लिखा हुआ है, इसके ऊपर माउस को मैं रोक के रख रहा हूं। तो देखिए ये बता रहा है इंक्रीज फॉन्ट साइज। आप चाहे तो यहां से भी फॉन्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी जो फॉन्ट की साइज है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, जितना आप क्लिक करेंगे उतनी आपकी जो यहाँ पर टेक्स्ट की साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके बगल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो डिक्रीज करता है, फॉन्ट की साइज को कम करता है, आपके टेक्स्ट की साइज को कम कर देगा। तो देखिए कम हो गया, तो आप यहां से बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इसी काम को कीबोर्ड शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए क्या है कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाएंगे तो देखिए फॉन्ट की साइज इंक्रीज हो जाएगी, और यदि आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट लेस देन दबाएंगे तो फॉन्ट की साइज डिक्रीज हो जाएगी। ये कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो साथ ही इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट भी बताता हुआ चलूंगा, तो जो आपके काम को आसान बना सके। ओके, फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कि फॉन्ट की साइज कैसे बढ़ाते हैं। देखिए एक तरीका और है
कि यदि आप साइज बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ जहाँ ए लिखा था इसके बगल में आपको एक विंडो दिखाई दे रही छोटी सी, इसके अंदर देखिए 16 लिखा हुआ है। अभी यहाँ कोने पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी साइज मिलेंगी। आप जिस साइज को सेलेक्ट करेंगे आपका फॉन्ट उसी साइज का हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप साइज को बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम साइज आप 72 तक यहाँ से बढ़ा सकते हैं और मिनिमम आप 8 तक रख सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन बन के भी आता है कि बाय डिफॉल्ट आप एमएस वर्ड में जो टेक्स्ट की साइज है वो कितनी दी होती है, तो यहाँ पर 72 दी होती है, तो आप 72 तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इससे बड़ा भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं इसकी साइज 20 रख देता हूँ। तो इस तरह से आप अपने फॉन्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, वो बहुत ही काम आती है। कई बार हमें लेटर वगैरह लिखना या नोटिस वगैरह लिखना, उसमें उसकी बहुत जरूरत पड़ती है। वो होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट करना। व्हाट इज द मीन ऑफ अलाइनमेंट? अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, वो चीज अभी आप प्रैक्टिकल के जरिए समझ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ और यहाँ पर देखिए मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ। अब देखिए अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि ये जो मैंने चैनल का नाम यहाँ पर लिखा है इसको मैं सेंटर में लेना चाहता हूँ, यानी बीच में लाना चाहता हूँ। तो बीच में लाना मतलब एक अलाइनमेंट है। तो यहाँ से सबसे पहले तो इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसे मुझे बीच में लाना है। तो यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, इसे बीच में लाना था। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस जगह पर, तो बाय डिफॉल्ट किसी भी टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है लेफ्ट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? लेफ्ट। ये सब बाय डिफॉल्ट किस साइड में आ रहे हैं? लेफ्ट साइड में। पर यदि आप चाहें तो किसी भी टेक्स्ट को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या चाहता हूं, सेंटर में सेट करना। तो ये बीच वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको मैं माउस का पॉइंटर रख के दिखा रहा हूं, लिखा भी आ रहा है सेंटर। तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए सेंटर में आ गया। आप चाहें तो राइट में भी कर सकते हैं, सेंटर और ये वापस से लेफ्ट। तो इट्स योर चॉइस कि आप इसे कहां रखना चाहते हैं। बट यहाँ पर एक अलाइनमेंट और है, इसे बोलते हैं जस्टिफाई। और इसका यूज कब करते हैं देखिए, वो भी मैं आपको भी लगे हाथ बता देता हूं कि यहां से आप देख पा रहे हैं जो टेक्स्ट है, ये फॉन्ट है, ये एक ही सीक्वेंस में आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा एक ही सीक्वेंस में जमा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इस साइड से आप देखिए, इस साइड से आप नोटिस करिए, जहां मैं पॉइंटर से आपको दिखा रहा हूं, ये सीक्वेंस में जमा हुआ नहीं है। और यदि आप दोनों साइड से सीक्वेंस में जमाना चाहते हो तो आप जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करिए जिसे आपको दोनों तरफ से जमाना है। तो मैं देखिए इस एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करके दिखा देता हूं आपको, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखिए जस्टिफाई पर मैं क्लिक कर रहा हूं, तो आप देख पा रहे हैं, देखिए दोनों तरफ से बराबर हो गया। तो मैंने जितना सेलेक्ट करा था उतना ही हुआ है, नीचे वाला नहीं हुआ। तो आई थिंक आपको इस ऑप्शन का यूज समझ में आ गया होगा। जस्टिफाई कब करते हैं? जब आपको दोनों तरफ से अलाइनमेंट को बराबर करना है। ठीक है, और सेंटर तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो माइक्रो सॉल्यूशन लिखा है ना, इस पर मैं आपको और ऑप्शन अप्लाई करके दिखाता हूँ। पहले मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है, ओनली इतना ही सेलेक्ट करा है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बी फॉर बोल्ड, मतलब आप इसे डार्क कर सकते हैं। यदि आप किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं, अलग से दिखाना चाहते हैं, तो उस पर आप बोल्ड इफेक्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा आपको, बोल्ड हो चुका है। ओके, इसकी साइज बढ़ा देता हूं मैं, थोड़ा सा आपको अलग दिखाई देगा। तो आफ्टर सेलेक्टिंग, मैंने इसको सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसकी साइज बढ़ा दी है और यहां से बोल्ड तो करा हुआ ही है। और अब मैं चाहूं तो इसे अंडरलाइन भी कर सकता हूं। तो आपको यहां पर अंडरलाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देता हूं तो देखिए अंडरलाइन हो गया। अब इसी के बोल्ड और अंडरलाइन के बीच में आपको एक आई दिखाई दे रहा है। आई से क्या होगा, ये इटैलिक तिरछा हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो गया। देखिए तिरछा हुआ है, देखिए इटैलिक हटा रहा हूं, लगा रहा हूं, तिरछा हो गया, हटा रहा हूं, सीधा हो गया। तो इस तरह से आप इन तीनों ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जहां आपको डार्क दिखाना है बोल्ड करिए, जहां पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाना है किसी भी वर्ड को आप इटैलिक कर सकते हैं। और जिस लाइन के नीचे आपको पर्टिकुलर अंडरलाइन चाहिए, जैसे कोई पैराग्राफ, कोई आपने इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, आप उसके नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं। इट्स योर चॉइस। जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो अपने हिसाब से इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि यदि आप किसी भी पैराग्राफ का या किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल बदलना चाहते हैं। फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? टेक्स्ट की स्टाइल। तो यहां पर इस पैराग्राफ की मैं टेक्स्ट स्टाइल आपको बदल के दिखाता हूं। तो पहले मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं, जिसकी मुझे टेक्स्ट स्टाइल बदलनी है उसे मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसे सेलेक्ट कर चुका हूं। अब यहां पर जहां आपको दिखाई दे रहा है कैलिबर बॉडी लिखा हुआ है, इसके कोने पर आप क्लिक करिए। आपके कंप्यूटर में जो भी फॉन्ट होंगे वो सभी फॉन्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। और फॉन्ट क्या होते हैं? टेक्स्ट की स्टाइल होती है। वैसे आपको गूगल पर कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट भी कंप्यूटर में बहुत सारे फॉन्ट होते हैं।
ओके, तो यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट अपने डॉक्यूमेंट के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो आप यहाँ पर नोटिस करिए कि फॉन्ट की स्टाइल बदल गई, टेक्स्ट की स्टाइल बदल गई। ओके, इसे ही फॉन्ट बोलते हैं हम। तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट में फॉन्ट को बदल सकते हैं, जहां भी आपको रिक्वायरमेंट हो फॉन्ट को बदलना, आप फॉन्ट बदल सकते हैं। ठीक है, अब बताता हूं कि यदि आप कलर चेंज करना चाहते हो, यदि आप किसी पैराग्राफ का, किसी लाइन का, किसी वर्ड का डिफरेंट कलर देना चाहते हैं, यानी टेक्स्ट के कलर की बात कर रहा हूं मैं, तो टेक्स्ट का कलर आप कैसे चेंज करेंगे? देखिए उसके लिए सबसे पहले आप उस लाइन को या उस पैराग्राफ को या उस वर्ड को सेलेक्ट कर लें जिसका आपको कलर चेंज करना हो। मैं इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रहा हूं। अब सेलेक्ट मैंने कर लिया और यहां पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है ए लिखा हुआ और इसके नीचे आपको रेड कलर दिखाई दे रहा होगा। जहां मैं माउस का पॉइंटर अगर रोक के रखता हूं तो दिखा रहा है फॉन्ट कलर। इसके कोने पर क्लिक करना है आपको, उसके ऊपर नहीं करना, उसके कोने पर क्लिक करना है ताकि कलर के और भी ऑप्शन खुल जाएं। यहाँ पर कलर के आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, कोई भी कलर। देखिए मैं एग्जांपल के लिए रेड रख लेता हूं, तो मैंने यहां से रेड कलर इसका कर दिया, तो देखिए रेड कलर में हो गया है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इस जो पैराग्राफ है इसके पीछे एक लाइट बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो आप लाइट बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? देखिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूं और यहां पर आपको एक कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहां से आप जो कलर सेलेक्ट करेंगे वो लाइट बैकग्राउंड के रूप में चला जाएगा। तो देखिए इस टेक्स्ट के पीछे एक बैकग्राउंड कलर आ गया है। कहां से लगाया मैंने? सेलेक्ट करके यहां से। ठीक है, यहां से। बट मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आपको सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। यदि आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन काम नहीं करेंगे, क्योंकि सेलेक्ट होगा तभी ये ऑप्शन काम करेंगे। जिस पर आपको अप्लाई करना है उसे पहले सेलेक्ट करें, फिर आप ऑप्शन पर क्लिक करें। ठीक है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन और बता रहा हूं, उसके लिए मैं यहां से इस पैराग्राफ को डिलीट कर देता हूं। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहां पर लिखा है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के अंदर देखिए मैं आपको बताता हूं, दो पार्ट होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। अब मुझे इसके नीचे एक हेडिंग बनानी है, सब हेडिंग मतलब कैटेगरी। ये तो होगी मेरी मेन हेडिंग, इसके नीचे मुझे दो सब कैटेगरी बनानी है। तो कैसे बना सकता हूं मैं? इसके नीचे मैं एंटर करूंगा, पहले तो मैं जो सब कैटेगरी बनाना चाहता हूं ना उसे लिख लूंगा। जैसे मैंने लिख लिया हार्डवेयर, फिर मैंने लिख लिया सॉफ्टवेयर। अब मुझे इन दोनों को सब कैटेगरी बनाना है, तो मैं पहले इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद आपको देखिए यहां पर बुलेट्स दिखाई दे रहे होंगे, इसके कोने पर क्लिक करिए और जो डिजाइन आपको अच्छी लग रही है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको काफी सारी डिजाइन मिल जाएंगी, तो मैं यहां से ये सेलेक्ट कर लेता हूं। ओके, तो इस तरह से आप इन बुलेट्स का यूज कर सकते हैं और ऐसे सब कैटेगरीज बना सकते हैं, या आप कोई लिस्ट बना रहे हैं तो उसमें आप ऐसे पॉइंट्स लगा सकते हैं। ओके, चाहे तो आप लाइन से भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे सब कैटेगरी बनाकर भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं, तो देखिए इसमें लग जाएगा बुलेट्स, एक पॉइंट लग गया यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसे आपको जहां भी लगाना है आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो नंबर वाली लिस्ट भी बना सकते हैं, जस्ट आपको सेलेक्ट करना है। ओके, उसके जस्ट आपको पास में एक ऑप्शन मिलेगा जो बुलेट्स वाला था, उसके पास में नंबरिंग, इसके कोने पर क्लिक करिए। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स मिल जाएंगी, आपको जो स्टाइल अच्छी लगे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 1 2 3 रखना है तो आप ऐसे रख सकते हैं, आप ऐसे रख सकते हैं। तो जो स्टाइल आपको अच्छी लग रही है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। मतलब यदि आप कोई लिस्ट वगैरह बना रहे हैं, कोई पॉइंट्स बताना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट ऑप्शन बताता हूं। उससे पहले मैं क्या करता हूं, फिर से नया टेक्स्ट इंसर्ट कर लेता हूं ताकि आपको बात समझा सकूं। मैं पहले से मैं रिमूव कर देता हूं। तो वापस से टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए मैं रैंड फंक्शन का यूज कर रहा हूं ताकि एमएस वर्ड मुझे कुछ टेक्स्ट दे दे। तो यहां से मैंने एमएस वर्ड से कुछ टेक्स्ट ले लिया है और देखिए मैं अब आपको इसके अंदर एक ऑप्शन बताने वाला हूं, पर उससे पहले मैं देखिए जहां पावरफुल लिखा है ना इसे सेलेक्ट कर रहा हूं। देखिए मैंने पावरफुल सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसका क्या करूंगा, कलर चेंज कर देता हूं। कलर यहां से मैंने इसका रेड कर दिया है, थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं, थोड़ी सी साइज बढ़ा देता हूं। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने पावरफुल पर चीजें अप्लाई करी है, जैसे कलर, इसकी साइज मैंने थोड़ी सी इंक्रीज करी, इसे बोल्ड करा है, यही सब सेटिंग्स मुझे दोबारा किसी और वर्ड पर अप्लाई करनी है। तो फिर से मुझे सब करने की जरूरत नहीं है। एक ऑप्शन है यहाँ एमएस वर्ड में, वो हमें फैसिलिटी देता है, डायरेक्ट हम यही सब चीजें दूसरे वर्ड पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? पहले आप इसे सेलेक्ट कर लें।
ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा फॉर्मेट प्रिंटर। इस पर क्लिक कर लीजिए एक बार। इस पर क्लिक करने के बाद आप जिस वर्ड को सेम पावरफुल जैसा बनाना चाहते हैं, यानी ऐसा ही कलर, ऐसी साइज, सब कुछ सेम रखना चाहते हैं, उस वर्ड को सेलेक्ट कर लें। तो फ्रेंड मैं आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके दिखाता हूं। तो देखिए डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक वैसा ही हो गया जैसा पावरफुल था। तो कैसे हुआ फ्रेंड, ये मैंने यहाँ पर पावरफुल को सेलेक्ट रखा, फिर फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करा और जिस भी वर्ड को मुझे सेम ऐसा ही बनाना है उसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए मैं वीडियो को एक बार और सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए वीडियो भी वैसा ही हो गया। तो इस तरह से आप फॉर्मेट प्रिंटर का यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए कुछ और बहुत काम के ऑप्शन है जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, वो है हमारे कट कॉपी पेस्ट। यदि आप कट कॉपी पेस्ट जानते हैं तो ऐसा नहीं कि आप वीडियो स्किप करके आगे बढ़ जाएं, हो सकता है आप कुछ मिस कर जाएं। और यदि आप बिगनर हैं और आप नहीं जानते कि कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इसके बिना कुछ नहीं होता। तो कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, मान लीजिए ये जो पैराग्राफ ऊपर लिखा हुआ है इसकी जरूरत आपको यहाँ नहीं है, कहीं और है, आपने गलती से यहाँ लिख दिया। तो आप इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करिए। आपको यहाँ पर कट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, या तो आप कीबोर्ड से Ctrl X दबा सकते हैं या यहाँ पर कट पर क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए कट हो गया। अब आपको जहां भी पेस्ट करना है, तो मैं सबसे नीचे ले जाता हूं। मैंने स्क्रॉल करके माउस का जो व्हील है उसको स्क्रॉल किया और सबसे नीचे आ गया, लास्ट में आ गया। और यहाँ पर मुझे वो पैराग्राफ चाहिए, टॉप पे नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ कर्सर रखा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो कट करने के बाद वो चीज वहां से हट जाती है। देखिए यहाँ से हट गया है वो, और कहां पर आ गया है, यहाँ पर। तो जो पैराग्राफ, जो लाइन आप वहां से कट करके लाओगे और जहां पेस्ट करोगे वो चीज वहां जाएगी कट में। अब कॉपी और होता है, कॉपी में वो चीज आप वहां भी रख सकते हो और दूसरी जगह भी यूज कर सकते हो। जैसे इस पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। इस पैराग्राफ को मुझे यहां भी रखना है और मुझे इस पैराग्राफ को ऊपर भी रखना है। तो मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करूंगा, यहां से इसकी कॉपी कर लूंगा और इसको सीधे ऊपर ले जाऊंगा। माउस को स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, और यहां भी मुझे इसकी जरूरत है। तो यहां मैंने कर्सर रखा और पेस्ट कर दिया। तो देखिए यहां भी आ गया है। तो कट में वो पैराग्राफ, वो ऑब्जेक्ट जो आप कट कर रहे हो वहां से हट जाता है, दूसरी जगह आप पेस्ट से ला सकते हैं। लेकिन कॉपी में वो वहां भी रहेगा और दूसरी जगह भी आ जाएगा। ये डिफरेंस होता है कट और कॉपी में। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर आपको कुछ काम के ऑप्शन और हैं वो बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी पैराग्राफ को कैपिटल में लिखना था, आपने उसको पूरा या तो स्मॉल में लिख दिया या सेंटेंस केस में लिख दिया। आपको किस में लिखना था, पूरा कैपिटल लेटर में। तो या तो आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप उसे डिलीट करके दोबारा लिखें, बट ऐसा नहीं है, आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आपको जिसको कैपिटल लेटर में बदलना हो, जिस पैराग्राफ, जिस लाइन, जिस वर्ड को, आप उसे सेलेक्ट कर लें। तो मैं आपको यहां पर इसे सेलेक्ट करके दिखा रहा हूं। ओके, तो इसे मैं सबसे पहले सेलेक्ट किया हूं। देखिए सेलेक्ट कर लिया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद मुझे इसे पूरा कैपिटल लेटर में बदलना है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं जहां एक कैपिटल में ए लिखा हुआ है, एक स्मॉल में ए लिखा हुआ है, इसके कोने पर क्लिक करिए। और यहाँ पर आपको डिफरेंट केस मिल जाएंगे। मैं यहाँ से अपर केस सेलेक्ट कर लूंगा और जैसे अपर पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये कैपिटल में बदल चुका है। इस तरह से यदि आपने कैपिटल में लिखा हुआ है तो आप स्मॉल में बदल सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देखिए ये तो हमारा केस में बदला है कैपिटल में। अब मान लीजिए आपने कैपिटल में लिख दिया गलती से, अब आपको पूरा स्मॉल लेटर में चाहिए, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर वापस जाइए और यहाँ पर आपको लोअर केस दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। आपको सेंटेंस केस में लिखना है, आप सेलेक्ट करके रखिए और देखिए यहाँ पर सेंटेंस केस आ जाएगा। सेंटेंस केस मतलब फर्स्ट वर्ड कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो वहां अलग अलग टाइप के केस है, आप सेलेक्ट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। आपने किसी पैराग्राफ पर जो भी फॉर्मेटिंग करी है, आपको नहीं मालूम आपने क्या क्या लगाया था, जैसे इस पैराग्राफ की साइज कितनी थी पहले शुरुआत में, क्या कलर था, वो सब चीजें आप भूल गए कि आपने इस पे क्या क्या अप्लाई करा, और आपको बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा शुरुआत में था, जैसा एक नया आपने टाइप किया था, आपको बिल्कुल फ्रेश वैसा ही करना है। तो जस्ट सेलेक्ट करिए और सीधे आप यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसा शुरुआत में था वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंडेंट का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे कई बार हम पैराग्राफ छोड़कर लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ एग्जांपल दिखा रहा हूँ जहाँ थीम्स लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। थीम्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको पैराग्राफ छोड़कर दिखाऊंगा, तो इंडेंट का आपको ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट, आप इस पर क्लिक करिए तो देखिए थोड़ा सा ही आगे शिफ्ट हो गया है। आप इस पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
अब देखिए फ्रेंड, कई बार हम प्रिंट निकालते हैं और हम थोड़ा सा जगह बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये चीजें बहुत दूर दूर हो रही हैं, आप थोड़ा सा पेज में एक ही जगह पर सबको शिफ्ट करना चाहते हैं, टेक्स्ट को दबाना चाहते हैं, तो आप इनके बीच की स्पेसिंग को कम कर सकते हैं। वो कैसे? कि सबसे पहले तो आप क्या करें, देखिए मैं आपको बता देता हूं यहां से, कि सेलेक्ट कर लें जिसके भी बीच में आपको स्पेस कम करना है, तो कंट्रोल ए दबा रहा हूं कीबोर्ड से, पूरा सेलेक्ट कर लिया मैंने एक साथ। ओके, जब हम कीबोर्ड से कंट्रोल ए को प्रेस करते हैं तो पूरा टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। अब यहां पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इसके कोने पर क्लिक करिए। यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। देखिए मैंने 1.0 सेलेक्ट करा, आप नोटिस करना ये थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। देखिए थोड़ा दूर हो गया और दूर हो गया, दूर दूर हो गई लाइन। अगर आपको दूर दूर दिखाना है तो आप दूर दूर रख सकते हो, और कम से कम आप इनके बीच में स्पेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फर्स्ट वाला रख लीजिए। इस तरह से देखिए आप थोड़ा सा पेज को भी बचा सकते हैं, थोड़ा पास पास हो जाएगा, जगह बेस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने वापस से डिफॉल्ट कर दिया है ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। फ्रेंड, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि काफी मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए, तो आपका सपोर्ट चाहिए। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फाइंड का ऑप्शन। तो फाइंड से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को भूल गए कि वो वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। जैसे आप फाइंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नेविगेशन ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप कोई भी वर्ड फाइंड कर सकते हैं कि वर्ड आपने अपने डॉक्यूमेंट में कहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं देखिए आपको फाइंड करके दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंट कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए ऑटोमेटिक आपने तो यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप करा, लेकिन देखिए जहां भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था वो पूरा आपको बता देगा कि यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास होम मेन्यू के अंदर, वो है रिप्लेस। अब देखिए रिप्लेस का क्या यूज है। रिप्लेस का यूज ये है कि आप इस ऑप्शन को देखिए और आप अपने माइंड में 3 इडियट मूवी लाइए। 3 इडियट मूवी में आपको याद होगा कि रिप्लेस की वजह से ही उन्होंने एक बहुत मजेदार कॉमेडी क्रिएट करी थी उस समय पर, तो वो यही ऑप्शन था। याद करिएगा आप, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्लेस की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में आपने कोई वर्ड बाय मिस्टेक कई जगहों पर लिख दिया है, पर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, वो वर्ड आप वहां पे नहीं चाहते, तो आप एक एक वर्ड को ढूंढकर बदलेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो क्यों ना आप पहले उस वर्ड को फाइंड कर लें जिसे आपको बदलना है, और फिर वो नया वर्ड यहाँ लिख दें जिससे बदलना है। आपको मूवी भी याद आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर तो पुराना वर्ड, यानी मैं डॉक्यूमेंट को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि जहां भी डॉक्यूमेंट लिखा है वहां पर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर लिख दिया है, और अब मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूंगा तो जहां भी मेरे डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था वहां पर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कहाँ कहाँ हुआ होगा। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर हो गया, यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था पहले। जिस तरह से आप रिप्लेस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेलेक्ट ऑल करने के लिए पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट ऑल दिया गया है। देखिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं होम मेन्यू के अंदर, वो है हमारा स्ट्रिक थ्रू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओके, इसका यूज कब करते हैं, जब आपको ऐसा कुछ कटा हुआ सा दिखाना हो। देखिए इस तरह से, ऐसे सेलेक्ट करके मैंने ऐसे कर दिया। देखिए कई बार हम टाइपराइटर से कुछ चीज प्रिंट कराते हैं, वो चीज गलत हो जाती है, तो वहां पर मिटाने का ऑप्शन नहीं होता, वहां वो ऐसे काट देते हैं। लेकिन आप भी डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। उसी के पास में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बेस में लिखा हुआ है एक्स के बेस में लिखा हुआ है 2, इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। देखिए इन दोनों का यूज क्या है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी जगह बना लेता हूं ताकि मैं आपको यूज करके दिखा सकूं। यहाँ पर नोटिस करिए। ओके, यदि आप कोई मैथ्स का फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे आप लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप नोटिस करिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थोड़ी, ये तो ए2 प्लस बी2 है। अब यदि आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जिसे भी आपको ऊपर लगाना है, तो मुझे 2 को ऊपर लगाना था, मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर एक्स स्क्वायर पर क्लिक कर दूंगा। पहले सेलेक्ट किसे करूंगा, जिसे मुझे स्क्वायर बनाना है। तो मुझे किसको स्क्वायर बनाना था, 2 को, 2 मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं एक्स स्क्वायर पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैंने एक्स स्क्वायर पर क्लिक करा तो देखिए आप 2 कहां चला गया, ए के ऊपर, तो अब बन गया है स्क्वायर। फिर मैंने बी के बाद वाला 2 सेलेक्ट करा और उसके बाद फिर से x2 पर क्लिक कर दिया, तो देखिए क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही आप अगर फर्स्ट लिखते हैं तो एस टी कहाँ होता है, ऊपर होता है।
तो आप ऐसा कुछ बना सकते हैं, कहीं फर्स्ट लिखना है, सेकंड लिखना है आपको, तो आप यहां से बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है हमारा केमिस्ट्री का फॉर्मूला, जैसे हमें लिखना है H2O, तो फ्रेंड्स ये H2O नहीं है, 2 तो बेस में होता है। तो देखिए अगर आप केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले जिसको भी बेस में लिखना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने 2 को सेलेक्ट लिख लिया और यहां पर दिखाई दे रहा है आपको सबस्क्रिप्ट, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, तो देखिए बन गया H2O। इस तरह से आप केमिकल फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एक ऑप्शन हाइलाइटर, लिखा देखिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ये हाइलाइटर है, आप इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करते हाइलाइटर एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे फ्रेंड्स आपके पास कोई बुक है, उस बुक को अगर आप रीड कर रहे हैं और आपको कोई लाइन इंपॉर्टेंट लगती है तो आप उसे अंडरलाइन कर लेते हैं, या आपके पास कोई हाइलाइटर है तो आप उससे हाईलाइट कर देते हैं। उसी तरह से यदि आपने एमएस वर्ड में कोई बुक बनाई है या ऑलरेडी कोई बुक को ओपन करा है, उस बुक को आप रीड कर रहे हैं और आपको कोई लाइन इंपॉर्टेंट लगती है तो आप यहाँ से हाईलाइटर से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक, तो देखिए हाईलाइट हो गया। आप कहीं भी इसे हाईलाइटर से सेलेक्ट कर सकते हैं, बस आपका हाईलाइटर एक्टिवेट होना चाहिए। यहां पर आपको हाइलाइटर के और कलर मिल जाएंगे जब आप कोने पर क्लिक करेंगे, बट सबसे बेस्ट आपको येलो ही दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो होम मेन्यू में मैंने आपको लमसम सभी ऑप्शन बता दिए हैं। यहां पर देखिए कुछ आपको डिफॉल्ट स्टाइल मिलेंगी जिनका कोई खास यूज नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे इंसर्ट मेन्यू के अंदर। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इंसर्ट मेन्यू में आ चुका हूं और अब मैं आपको एक काम की बात बताने वाला हूं। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर ध्यान इसलिए देना है क्योंकि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ यदि आपने मिस कर दी तो आप मुझे इस वीडियो के अंदर कमेंट करके बोलेंगे कि सर आपने पूरे ऑप्शन नहीं बताए, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर वो इंपॉर्टेंट ऑप्शन बताऊंगा जिनके बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलता, आप कई सारे काम नहीं कर पाएंगे। वो ऑप्शन ही मैं आपको बताऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर एमएस वर्ड को ऑफिस में यूज किया जाता है, तो ऑफिस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप पर्सनल यूज के लिए एमएस वर्ड को यूज कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो है वही मैं आपको कवर कर रहा हूँ। तो अब यदि मैं कोई ऑप्शन को छोड़ दूं, कुछ ऑप्शन आपको ना बता पाऊं यहाँ पर, तो आप ये मत समझना कि मैंने इस वीडियो में नहीं बताया। मैंने ऑलरेडी एमएस वर्ड के ऊपर